स्पेशल में आज बात महाकुंभ की, जिसका औपचारिक समापन हो गया है। रणनीति में आज बात 45 दिन के महाआयोजन महाकुंभ की होगी, जहां आस्था का ऐसा सैलाब आया जैसा ना इससे पहले कभी देखा गया था, ना सुना था और ना ही सोचा था। देश विदेश के 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सबसे पहले बात तस्वीरों की, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई, सम्मान और भोजन किया और महाकुंभ के सफल आयोजन का श्रेय टीम भावना को बताया। कुंभ का समापन हो गया, लेकिन श्रद्धालुओं का आना अभी भी जारी है। तस्वीरें आज की हैं, जहां संगम में डुबकी लगाने श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। पहुंचे तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी, और संगम नगरी में सनातन के सबसे बड़े समागम का औपचारिक समापन किया, जिसका आरंभ से ही प्रचंड, दिव्य, भव्य, विराट और विहंगम दृश्य देखने को मिला। इस महाकुंभ से क्या मिला? आस्था का कैसा सैलाब आया? अर्थव्यवस्था को कैसे उड़ान मिली? एकता का संदेश कितना फैला? कुंभ से क्या क्या मिला? सब सिलसिलेवार से और विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तस्वीरों का दीदार कीजिए। सीएम योगी सुबह करीब 11 बजे प्रयागराज पहुंचे और सीधे अरेल घाट पहुंचे और श्रमदान किया। सीएम ने झाड़ू लगाई। इस दौरान सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट के कई सहयोगी भी शामिल थे। इसके बाद सीएम योगी और उनकी टीम ने अरेल घाट में पूजा की। मंत्रोच्चार के बीच योगी और उनकी कैबिनेट सहयोगियों ने अविरल बहती मां गंगा की आरती में हिस्सा लिया। मां गंगा से आशीर्वाद लेकर योगी उन सफाई कर्मियों के बीच पहुंचे, जिनकी मेहनत से 45 दिन तक चले आस्था का महाआयोजन संपन्न हुआ। योगी ने स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करते हुए उन्हें स्वच्छ कुंभ कोष और आयुष्मान योजना के प्रमाण पत्र सौंपे। सफाई कर्मियों ने पूरे महाकुंभ को स्वच्छ रखा। उन सफाई कर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित कर रहे हैं। कुल 10 ऐसे सफाई कर्मी हैं जिनको यहाँ पर बुला करके सम्मानित किया जा रहा है। अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक करके जो सफाई कर्मी आ रहे हैं उनको सम्मानित करने का जो काम है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुल 15,000 सफाई कर्मी पूरे महाकुंभ में लगे हुए थे, जिन्होंने पूरे महाकुंभ को स्वच्छ रखा है। और अब महाकुंभ के समापन के बाद उन सभी सफाई कर्मियों को सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उनसे संवाद करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके सफाई कर्मी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबका नाम बुलाया जा रहा है और नाम पुकारे जाने के बाद सब आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनको प्रशस्ति पत्र, उनको एक बैग में उनको एक सम्मानित करने का सामान और जो अन्य चीजें हैं वो यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता था रात्रि में भी 12 बजे, सुबह 4 बजे भी स्वच्छता कर्मी लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। अभिनंदनीय, आपका कार्य सचमुच अभिनंदनीय। प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। सम्मान के साथ अब समय भोजन का था। सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर सीएम योगी ने आम लोगों की तरह भोजन किया। सफाई कर्मियों के साथ भोजन करने वालों में सीएम के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री भी मौजूद थे। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और तमाम आला अधिकारियों ने भी सफाई कर्मियों के साथ ही दोपहर का भोजन किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहभोज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के जो साथी हैं वो सफाई कर्मियों के साथ भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने की अगर आप तस्वीरें देखिए तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और उनके अगल बगल आपको सफाई कर्मी दिखाई देंगे जो कि मौजूद हैं, जो कि यहाँ उनके साथ भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ आपने भोजन किया, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत ही बढ़िया, और हमको जो इज्जत सम्मान दिया हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा मन में कभी ऐसी कल्पना रही थी कि मुख्यमंत्री के साथ भोजन करेंगे, इस तरीके की चीज़ कभी? नहीं, अभी कभी नहीं थी, लेकिन जो सौभाग्य की बात है, जो हमको ऐसा अवसर मिला है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये सम्मान ऐसा था कि वास्तव में देश दुनिया में महाकुंभ की जो अप्रितम छटा थी वो बिखेर करके हमारे स्वच्छता कर्मियों ने पूरे अभियान को सफल बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो मैं स्वच्छता कर्मियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाइयाँ देता हूँ, और पूरी सरकार उनके साथ प्राणपण के साथ खड़ी है। तो ये तो आपने देखा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैसे महाकुंभ का औपचारिक समापन किया। अब आपको दिखाते हैं ये महाकुंभ क्यों खास है, इसका विकास में कितना योगदान है, इस अद्भुत ऐतिहासिक महाकुंभ को इतिहास में क्यों याद रखा जाएगा। पिछले 45 दिनों में जहां तक देखेंगे वहां तक आपको सिर्फ श्रद्धालुओं का रेला महाकुंभ के मेले में जाता ही दिखा। पैंतालीस दिन, 6 पवित्र स्नान, 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु, 16,000 स्पेशल ट्रेन और 700 चार्टर्ड प्लेन। ये है अद्भुत महाकुंभ के ऐतिहासिक आंकड़े। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर दिशा से आने वालों की पिछले 45 दिनों में सिर्फ एक ही मंजिल थी और वो थी प्रयागराज। सनातन के इस महापर्व पर हर भारतीय को गर्व है। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के बाहर जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं हाथ उठाकर हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं, गंगा मैया के जयकारे लगा रहे हैं। और इस बीच हम कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए हुए हैं आप? मैसूर से आए हुए हैं। किस तरीके की अनुभूति हो रही है? संडे निकल गया, अच्छा दर्शन निकला नहीं, कुंभ स्थान आकर को आराम से दर्शन करको गए। व्यवस्थाएं हाँ अच्छी है सुपर। हम बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम बेंगलोर से आए हैं इतने दूर से, पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, देख के मन अच्छा लगा। बताइए सर, मैं तो भरतपुर से आया हूँ, लेकिन मैंने बट वृक्ष का जो दर्शन किया है वो गंगा स्नान से भी, त्रिवेणी से भी ज्यादा अच्छा दर्शन हुआ। कहाँ से? मुंबई से आए हैं। क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर योगी जी की और मोदी जी की, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। हमने संगम में जाकर स्नान करा, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हम महाराष्ट्र पुणे से आए हैं, हम खास इसके लिए लीव लेके, ऑफिस से लीव लेके आए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, सवेरे दर्शन हुए और चलने की हर चीज की व्यवस्था, हर चीज, पानी, वॉशरूम, बाथरूम, हर चीज की व्यवस्था है, तो बहुत मजा आ गया। हम यूपी फरुखाबाद से आए हैं और कुंभ आने का कैंसिल होने के बाद भी ऊपर वाले ने ऐसा चांस दिया कि हम फिर अचानक हमारे प्रोग्राम बन गए, हम आए और हमें बहुत अच्छा लगा। कुंभ सभी के लिए बहुत लाभदायक है और इसकी कामना करते हैं कि सभी को भला हो। यूपी हो या केंद्र सरकार, सबने साथ मिलकर एक मिशन के तौर पर महाकुंभ में काम किया और इसका असर है कि आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 45 दिन के इस महा आयोजन में देश ने क्या क्या हासिल किया, ये जानना समझना बेहद जरूरी है। छाछठ करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की करीब दोगुनी है। सिर्फ भारत और चीन ही ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या कुंभ में डुबकी लगाने वालों से ज्यादा है। रोजाना करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। मेला क्षेत्र में करीब 9 लाख साधु संत और 10 लाख कल्पवासी रहे। 73 देशों के डिप्लोमेट समेत 50 लाख विदेशी श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे। प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर
बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है कि सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी? जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है। और यहां तो 20-20 गुना लोग आ रहे थे सिटी में। महाकुंभ का मेला क्षेत्र इतना विशाल और दिव्य था, उसके लिए आपको रात्रि में हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों को देखना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेला क्षेत्र 4000 स्क्वायर फीट में बसाया गया था, जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 10-20 नहीं, कुल 160 गुना बड़ा है। मेला क्षेत्र में 4 लाख से ज्यादा तंबू और 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए। 50,000 सुरक्षा कर्मी और 2700 कैमरों से महाकुंभ की सुरक्षा की गई। क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी 200 कैमरे लगाए गए। फायर ब्रिगेड की 350 से ज्यादा गाड़ियां हर वक्त मेला क्षेत्र में चौकन्नी रहती थी। इसलिए तो लोग इस महाकुंभ को ऐतिहासिक बता रहे हैं और तारीफ करने से नहीं थक रहे। अब बात कारोबार की कर लेते हैं, जो लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। मेला क्षेत्र में 3 लाख करोड़ के लेन देन का अनुमान लगाया गया है। इस आयोजन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार मिलने का अनुमान जानकार लगा रहे हैं। मेला प्राधिकरण ने भी 8000 से ज्यादा दुकानों को अलॉट कर करीब 45 करोड़ कमाए। कुंभ में औसतन 5000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में 2 से 3 लाख करोड़ के लेन देन का अनुमान है, तो होटल इंडस्ट्री से 40,000 करोड़ और खाने पीने की दुकानों से 20,000 करोड़ के लेन देन का अनुमान है। इसके अलावा धार्मिक सामानों से भी 20,000 करोड़ की कमाई का अनुमान है। टोल और ट्रैवल से भी कमाई हुई है। योगी ने आज इसका जिक्र भी किया और महाकुंभ से आध्यात्मिक टूरिज्म के मार्ग खुलने की बात कही। महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर आध्यात्मिक टूरिज्म के कई सर्किट दे दिए। एक प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी का धाम होते हुए काशी का, एक सर्किट बना अयोध्या धाम और गोरखपुर का। अयोध्या धाम में प्रतिदिन इस दौरान 7 लाख से लेकर के 12 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम गया। तीसरा सर्किट बना प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य का। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से यूपी पहले से ही पर्यटकों की पहली पसंद बन गया और अब 45 दिन चले महाकुंभ के महाआयोजन ने इसको और रफ्तार दे दी है। महाकुंभ 2025 को उसकी भव्यता के लिए भी याद रखा जाएगा। अब आपको मिलवाते हैं इस महाकुंभ के उन 4 चेहरों से जो 45 दिन के इस आयोजन में चर्चा के केंद्र में रहे, कैमरों की नजरों में रहे, या यूं कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर छाए रहे। दुनिया में आस्था का सबसे बड़ा मेला खत्म हो गया है, लेकिन इसकी यादों का समंदर इतना विशाल है, दशकों तक याद रहेगा। 45 दिन चले महाकुंभ में आस्था की डुबकी ने हर दिन नया रिकॉर्ड बनाया। क्योंकि जब महाकुंभ शुरू हुआ था तब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान था, लेकिन जब महाकुंभ का समापन हुआ तो आंकड़ा 66 करोड़ 30 लाख पर पहुंच गया, जो भारत और चीन के बाद तीसरी बड़ी आबादी है। लेकिन इस महाकुंभ में कुछ चेहरे ऐसे रहे जो मलंग बनकर हर तरफ छा गए, क्योंकि ममता कुलकर्णी से लेकर मोनालिसा और हर्षा रिचारिया से लेकर IIT बाबा हर दिन चर्चा में रहे।
या यूं कहें जो भी महाकुंभ गया उसकी दिलचस्पी आस्था की डुबकी लगाने के बाद इन चेहरों को देखने में रही। महाकुंभ में जिस चेहरे ने सबसे ज्यादा सुर्खी बटोरी वो चेहरा भले ही आज की पीढ़ी के लिए नया था, लेकिन 90 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर इसका बड़ा जलवा था। लेकिन करीब 23 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ममता कुलकर्णी 24 जनवरी 2025 को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। ममता भगवा कपड़ों में नजर आई तो हर किसी ने उन्हें हैरत भरी नजर से देखा। हालांकि महामंडलेश्वर बनने से पहले उन्होंने अपनी सन्यासी बनने की पूरी परंपरा को निभाया, अपना पिंडदान किया और फिर ममता कुलकर्णी से वो यमाई माता नंदनगिरी हो गईं। अपने अभिषेक के समय ममता कुलकर्णी भावुक दिखी। उन्होंने बताया कि कैसे सालों साल की कठोर तपस्या के बाद वो यहाँ तक पहुंची। मैंने 2000 और 2012 तक मैंने बहुत कड़क तपस्या की और मैंने अन्न त्याग दिया, बिकॉज शुद्ध अवस्था में ध्यान में उतरना होता है सर्वप्रथम। लेकिन ममता के महामंडलेश्वर पद को लेकर तुरंत ही विवाद हो गया। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने उन्हें पद और अखाड़े से बाहर कर दिया। ममता के साथ साथ गाज लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर भी गिरी। उन्हें भी अजय दास ने किन्नर अखाड़े से बाहर कर दिया। हालांकि ममता का दावा है कि वो अब भी महामंडलेश्वर है। श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। और जो गुरु भेंट मैंने डॉक्टर आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भेंट की थी, वो एक महामंडलेश्वर बनने के बाद जो छत्र छड़ी और छवर होते उसके लिए, और थोड़े बहुत जो बचेंगे वो भंडारी के लिए मैंने समर्पित किया था। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वापस मुझे पद पे बिठाया। स्टेज पर परफॉर्म करता ये चेहरा किसी स्टार जैसा है। नाम है मोनालिसा भोंसले। इन्हें यहाँ तक पहुँचाने में महाकुंभ का बड़ा योगदान है, क्योंकि महाकुंभ नहीं होता तो शायद मोनालिसा का सफर इतना आसान नहीं होता। क्योंकि महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचने वाली लड़की जब अपनी खूबसूरत आंखों के चलते वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर छा गई। महाकुंभ भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसने मोनालिसा को सेलिब्रिटी बना दिया है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला बेचने वाली 16 साल की लड़की स्टार बन गई। अपनी खूबसूरती और कथित नकली जटाओं को लेकर हर्षा रिछारिया ने महाकुंभ से काफी प्रसिद्धि पाई, क्योंकि जब महाकुंभ शुरू हुआ तो उन्होंने साधु संतों के साथ एक ऐसी साध्वी को भी देखा जो औरों से अलग थी। महाकुंभ में साध्वी का वेश धारण करके कथित नकली जटा और त्रिपुंड लगाकर हर्षा रिछारिया ने पहले अमृत स्नान में हिस्सा लिया। इस वक्त हर्षा रिछारिया उत्तराखंड की वादियों में गंगा किनारे खुद को रिलैक्स कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो उत्तराखंड की वादियों से घिरी गंगा जी में बैठकर चिल करती दिखाई दे रही हैं। आईआईटीएन बाबा भी अपनी बातों से लोगों को उलझाकर सोशल मीडिया पर छाए रहे। कनाडा में जॉब छोड़कर अध्यात्म की राह पर आए आईआईटी के पूर्व छात्र अभय सिंह को महाकुंभ से आईआईटी बाबा के रूप में पहचान मिली। फिलहाल आईआईटी बाबा अपने अलग अलग बयानों को लेकर चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की हार की भविष्यवाणी की थी, जो गलत साबित हुई। मतलब महाकुंभ से किसी न किसी रूप में हर किसी को कुछ न कुछ मिला है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम, लेकिन मिला जरूर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।